हाय गाइस, हिंदी टॉपर्स चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी को। तो इससे पढ़ने से पूर्व आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म विक्रमी संवत 1946 की माघ शुक्ला दशमी को वाराणसी के गोवर्धन मोहल्ले में कानकुज वैश्य परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जो जन्म है 1946 में माघ शुक्ला दशमी को वाराणसी के गोवर्धन मोहल्ले में कानकुज वैश्य परिवार में हुआ था। तो उनके पिता का नाम देवी प्रसाद और पितामह का नाम शिवरतन साहू था। उनके जो पिता का नाम था वो देवी प्रसाद था और पितामह अर्थात दादाजी का नाम शिवरतन साहू था। सुत्ती तंबाकू और सुगनी की प्रसिद्ध व्यापारी होते हुए भी उनके पिता काव्य प्रेमी और विद्वानों तथा गुणीजनों का आदर करना जानते थे। उनके जो पिता थे वो सुत्ती प्रेमी अर्थात तंबाकू सुत्ती प्रेमी बहुत करते थे, मगर वो सब करते हुए भी उनका रुचि काव्य प्रेम में था, काव्य लिखने में, काव्य को सुनने में था। वे धार्मिक संस्कार वाले लोग थे और वे शैव मत को मानते थे। वो जो थे धार्मिक संस्कारों वाले लोग थे। उनके पितामह और पिता जो थे धार्मिक संस्कार के लोग, और उनके जो मत था शैव को मानते थे, शैव मत था। बनारस के विंस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक शिक्षा पाने के बाद बालक जयशंकर प्रसाद को स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो जयशंकर प्रसाद ने बनारस के विंस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ी, फिर उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, अंग्रेजी अध्ययन किया। उन्होंने अपने घर पे ही रह के हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन किया। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तभी पिता दिव्यगत हो गए। पर 15 साल की उम्र थी तब माँ चल बसी। तो वे जब स्कूल पढ़ते थे उनके पिता का देहांत हो गया और उनके 15 साल में उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। और उसी के कुछ समय बाद बड़े भाई का देहावसान हो गया। माता पिता जाने के बाद उनके बड़े भाई का भी देहावसान हो गया। साथ ही शुरू हो गया पारिवारिक कलह और मुकदमेबाजी, जिसमें उन्हें कर्जदार बना दिया। अर्थात माता पिता के जाने के बाद उन्हें कर्जदार बना दिया गया। इन विपत्तियों के कारण उन्हें किशोरावस्था में ही दुकान और गृहस्थी दोनों संभालनी पड़ी। तो इन सब विपत्तियों के कारण उन्हें किशोरावस्था में गृहस्थी संभालनी पड़ी और दोनों मतलब गृहस्थी संभालनी पड़ी, दुकान और गृहस्थी दोनों संभालनी पड़ी। अर्थात एक छोटे से बालक की माता पिता भाई की अगर मृत्यु हो जाए तो वो कैसे अपने पढ़ाई के साथ साथ, और पढ़ाई को तो उसने छोड़ दिया आधे में, कैसे वो किशोरी अवस्था में जिस समय उसके खेलने की उम्र थी उस समय उसने जो जयशंकर प्रसाद जी थे उन्होंने दुकान संभाली, गृहस्थी दुकान दोनों संभाले। तो कितना ज़्यादा एक समस्यापूर्ण, कितना मतलब बहुत ही गहराई से दिखाया गया है जयशंकर प्रसाद जी के जीवन को, कि एक किशोरी अवस्था में जिस समय उसको खेलना चाहिए था वो दुकान और गृहस्थी संभाल रहा था। तो आगे पढ़ेंगे। प्रसाद जी ने ब्रज भाषा में कविता लिखना शुरू किया और खड़ी बोली में भी लिखना शुरू किया, लेकिन खड़ी बोली में जो उस समय हवा थी वो उर्दू और बहरों की और ह्रस्व स्वरों की। उनका प्रयोग पहले प्रसाद जी ने अपनी आरंभिक रचनाओं में किया था। वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा आदि अपनी कविताओं में लिखना शुरू किया था। उन्होंने ब्रज भाषा को शुरू किया था लिखना, कविताओं में ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि को लिखना शुरू किया था।
उनकी दिशा अपनी एक थी, यही से जहाँ उनकी अलग होती हैं। प्रसाद युग शुरू हो जाता है। ये ज़रूर है कि उस समय छायावाद का वातावरण था। जिस समय प्रसाद युग चल रहा था तब छायावाद का भी वातावरण चल रहा था। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य में महान विभूति थे और साथ ही घर परिवार और पैतृक व्यवसाय और उन्होंने जीवन भर कुशलता के साथ निभाया। ऐसे ही पारस्परिक विरोधी और प्रवृत्तियों का निर्वाह किस तरह कर सके, उनके चिरंजीवी रत्न शंकर प्रसाद के अनुसार। अर्थात यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रसाद जी ने किस तरह घर संभाला, दुकान संभाला और अपने एक कविता लिखे, ब्रजभाषा का प्रयोग किया। अपनी इस विपत्तियों के साथ ही उन्होंने कविताओं को किस तरह से आगे बढ़ाया, उसको दिखाया गया है। इसके बाद देखते हैं उनके जो साहित्य, प्रसाद की साहित्य जो काव्य था, साहित्यिक प्रवृत्तियों को हम देखते हैं। तो पहला है कानन कुसुम, प्रसाद जी की आरंभिक कविताओं का प्रथम संग्रह है। तो आपको ये एग्जाम में आ सकता है। तो मतलब जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता का नाम क्या है, तो आप कहना कानन कुसुम प्रसाद की प्रथम कविताओं का संग्रह है। अन्य काव्य कृतियों में चित्रधार है, प्रेम पथिक है, महाराणा का महत्व है, करुणामय, झरना, आंसू, लहर, कामायनी उल्लेखनीय है। जो आंसू है ना, ये महाकाव्य के रूप में बताया जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। नाटक को अगर हम देखें तो एक घूंट एक एकांकी है जो जयशंकर प्रसाद जी की बहुत बड़ी एकांकी है। बड़ी तो नहीं, मतलब बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। और कामना है, विशाख है, राजश्री है, जन्मजय का नागयज्ञ है, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी। ये ध्रुव स्वामिनी जो है एक समस्या मूलक जो है एक मतलब नाटक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि नाटक हैं। कहानियों में अगर हम देखें तो इंद्रजाल आगे, छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, ऐसे ही 69 कहानियाँ उनकी संकलित है। उपन्यासों को अगर हम देखें, कंकाल, तितली और इरावती, ये प्रमुख 3 हैं। कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण कृति है, अर्थात ये पूर्ण नहीं हुआ है इरावती। और इरावती की तरह प्रसाद श्रृंखला और 12 उपन्यास लिखे, मतलब इरावती की तरह और 12 उपन्यास प्रसाद ने लिखे। तो आलोचनात्मक निबंधों की अगर बात करें तो काव्य कला तथा अन्य निबंध इस विषय में एकमात्र कृति है। अर्थात आलोचनात्मक निबंध में काव्य कला तथा अन्य निबंध एक ही कृति है उनकी। तो डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में अगर हम देखें, ये इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, जस्ट हम जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही देखेंगे। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में छायावाद कविता का वैभव अपने क्लासिक पूर्णता के साथ प्रसाद की कविताओं में मिलता है तथा ये कहते हैं कि छायावाद का जो वैभव है वो हमारे प्रसाद जी की कविताओं में मिलता है। पूर्ण जागरण कालिक रचनाकार होने के कारण प्रसाद ने अतीत के प्रति एक प्रकार की मोहकता और मादकता भरी हुई मिलती है। जो अतीत के प्रति प्रसाद जी की पूर्ण मादकता और मोहकता मिलती है। जो उनकी आंसू कविता है ना, उन्होंने उसमें अपनी जीवन की जो निराशापूर्ण था व्यक्तिवादी धारणा है, उनको दिखाया गया है कि किस तरह उन्होंने अपने प्रिया को याद करके वो आंसू कविता लिखते हैं, वो दिखाया गया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।